हेलो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जीवाणु जनित रोग। एक सेकेंड। तो पहले तो हमें ये देख लेना है, ठीक है। रोग है, पहले दो चीज़ें इसमें हमें पता चल जाएंगी कि ये सारे रोग जो हैं ये बैक्टीरिया से होते हैं, ठीक है। जैसे कि हैज़ा हो गया, प्लेग हो गया, ये सारे बैक्टीरिया वाले रोग हैं और यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और इसके अलावा ये कि किस वजह से होते हैं, बैक्टीरिया का नाम, ठीक। तो पहला है हैजा। एक सेकेंड, मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ इसे। हैजा किससे होता है, विब्रियो कॉलेरी से। तो हैजा को इंग्लिश में कॉलरा कहते हैं, कॉलरा, ठीक है। तो इस वजह से कॉलेरी हो गया। ज़्यादातर इंग्लिश के नेम हैं और इसी वजह से बैक्टीरिया और रोग का नाम एक जैसा है, ठीक। प्लेग जो हो गया, पास्चुरेला पेस्टिस और यर्सीनिया पेस्टिस, पेस्टिस से प्लेग याद रहेगा। लेप्रोसी कोड को बोलते हैं और इसका जो वो क्या बोलते हैं, टाइटल, लेप्री, ठीक है। ये हो गया माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमटोसिस, ठीक है, लेप्रोमटोसिस। उसके अलावा तपेदिक क्षय रोग या यक्ष्मा या ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये तीनों एक ही चीज़ हैं और ये होता है ट्यूबरकुलोसिस वाले से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। जो सबका टाइटल है ना उससे समझ में आ जा रहा है। डिप्थीरिया, ये होता है डिप्थीरी से, ठीक है। और सुजाक या गोनोरिया बोलते हैं इसको, तो इसका टाइटल भी गोनोरी है। सिफिलिस जो है वो पैडिलम, ये थोड़ा अलग है, टेप्रोनिमा पैडिलम, सिफिलिस, ठीक है। उसके अलावा खांसी, काली खांसी या कुकुर खांसी बोलते हैं और वूपिंग कफ बोलते हैं, कभी कभी इसका नाम वूपिंग कफ करके दे देता है। पर्टूसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये होता है हीमोफिलस पर्टूसिस के थ्रू। और एक बीमारी है धनुष टंकार या टिटनेस बोलते हैं, धनुष टंकार, टिटनेस, लॉकजा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये होता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनिस की वजह से, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली है नहीं, समझ में आ रहा है। ओके, आ जाइए क्वेश्चन आंसर। हमने चैप्टर देख लिया ना, जीवाणु जनित रोग हैं, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग। ओके, आ जाइए। पहला क्वेश्चन पूछा है, क्या सही है, सही उत्तर का चयन कीजिए। मानव शरीर में उर्विका यानी फीमर सबसे लंबी अस्थि है, ठीक है, तो ये बात सही है, वो जांग में होती है। सबसे लंबी जो ग्रंथि, अस्थि बोलेंगे, ठीक है। सेकंड है हैजा रोग जीवाणु से होता है, अभी हमने देखा हैजा जो है वो जीवाणु से होता है। एथलीट फुट जो है वो विषाणु रोग है, नहीं विषाणु से नहीं होता है, ये कवक से होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा। मानव शरीर में फीमर, उर्विका सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होती है, ठीक है। और एथलीट फुट जो है वो रोग ये किससे होता है, ट्राइकोफाइटोन से होता है, ट्राइकोफाइटोन से होता है, ये किससे, कवक से होता है। और ये एक संक्रामक रोग भी है, मतलब एक से दूसरे को फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भोजन विषाक्तता का कारण क्या है, तो ये है सैल्मोनेला बैसिलाई, ठीक है, सैल्मोनेला बैसिली, फूड पॉइजनिंग। यह विशेष जीवाणु ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग तथा रॉड आकार, इसका रॉड एक्चुअली इसका आकार और इसके बारे में बताया गया है, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आगे आ जाइए। भोजन का विषाक्त होना किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है, तो हमने देखा है क्लास्ट्रीडियम के, ठीक है, क्लास्ट्रीडियम। बॉटुलिज्म बोलते हैं भोजन का विषाक्त होना, ये क्लास्ट्रीडियम बॉटुलिनम नामक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु द्वारा उत्पन्न विष यानी भोज विषाक्तता के कारण होता है, बॉटुलिज्म, ठीक है, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। क्वेश्चन नंबर 5, डीपीटी का जो वैक्सीन लगता है उसमें कौन कौन सी बीमारियां कवर करता है वो, तो ये डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। तो डी से डिप्थीरिया समझ लीजिए, ठीक है, टी से टिटनेस समझ लीजिए, लेकिन पी से काली खांसी नहीं होता है। आ जाइए।
2 याद रहेगा, तीसरा आप खुद याद करना पड़ेगा। तो डिप्थीरिया को रोहिणी भी बोला जाता है, ठीक है। काली खांसी, कुकुर खांसी या वूपिंग कफ बोला जाता है। टिटनेस बोलते हैं, धनुष टंकार भी बोलते हैं। और ये नवजात शिशु को डीपीटी की वैक्सीन में मतलब वैक्सीन लगाई जाती है। और बाकी ये इसके बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है। आगे आ जाइए। डीपीटी का टीका सेम चीज़ है, हमने देख लिया। और तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होगा? पोलियो नहीं होगा, इसमें आंसर बी हो जाएगा। 8th क्वेश्चन में आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देख लीजिए, अगेन रिपीटेड हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है भारत में न्यूमोकोकल युग्मी वैक्सीन, ठीक है, न्यूमोकोकल युग्मी वैक्सीन के बारे में पूछा है। तो के उपयोग का क्या महत्व है? तो बोला है ये वैक्सीन निमोनिया और साथ ही तनिका शोथ या सेप्टिन के विरुद्ध प्रभावी है, ठीक है। तनिका शोथ जो है वह मेनिंजाइटिस को बोलते हैं, ठीक है। सेप्टिन को सेप्टिन ही बोलते हैं, के विरुद्ध प्रभावी है, तो पहला सही हो जाएगा इसमें। और दूसरा बोला उन प्रतिजैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। और तीसरा वाला इसमें गलत है। इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव यानी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ना ही ये वैक्सीन कोई एलर्जिक रिएक्शन करती है। ये देखिए, थैंक गॉड टू अंग्रेजी, ठीक है, समटाइम्स थैंक गॉड। तो खैर जो भी हो, तो ये वाला थर्ड वाला गलत हो जाएगा, साइड इफ़ेक्ट नहीं है वाली बात गलत है। इसकी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट और एलर्जी की संभावनाएं होती हैं, ठीक है। और PCV 7 की जगह PCV 13 का उपयोग होने लगा 2010 से, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारगर हैं? तो जीवाणु के लिए यानी बैक्टीरिया के लिए है। सल्फर ड्रग बैक्टीरिया, ठीक है। यह संश्लेषित दवाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत सल्फोनामाइड, सल्फोमेराजाइन, सल्फाडाइजीन इत्यादि हैं। प्रांटोसिल, सिबाजोल आदि सल्फोनामाइड दवाओं के प्रकार हैं, ठीक है। और सल्फा ड्रग प्रोंटोसिल की खोज 1932 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 सल्फा औषधि हमने देखा सिबाजोल, ठीक है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। एंटीबायोटिक पूछा है कौन सी है? तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के बारे में क्या आपने सुन रखा है, ठीक है। और इसके अलावा आई थिंक सल्फाडाइजीन तो है ही, ठीक है। ये दोनों बैक्टीरियल होती हैं, एंटीबायोटिक होती हैं, ये देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा यानी टीबी, ठीक है, दोनों और कुष्ठ रोग के लिए, टीबी और कुष्ठ दोनों रोग के लिए चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? तो ये है क्या नाम है इसका? एनिमोसैलिसिलिक एसिड। एनिमोसैलिसिलिक एसिड किसके लिए है? टीबी के लिए और कुष्ठ रोग के लिए है। क्वेश्चन नंबर 15 एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण कौन सा है? तो पेनिसिलिन है, अभी हमने देखा। और क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि भारत में सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहुऔषध प्रतिरोध के होने का कारण क्या है? एक्चुअली ये कह रहा है कि जो प्रतिरोध बन जाता है ना बॉडी में, ठीक है, उसका कारण क्या है। जैसे ज़्यादातर मान लीजिए कोई टीबी का पेशेंट है और डॉक्टर ने दवा दी उसने कायदे से दवा ली नहीं, ठीक है, डोज कंप्लीट होने से पहले ही छोड़ दी, तो वो प्रतिरोध बन जाता है और फिर उसके बाद वो और बड़ा रूप ले लेता है, ठीक है। तो वही चीज़ वो कह रहा है। तो इसके कारण क्या क्या है? कुछ व्यक्तियों में आनुवंशिक पूर्ववृत्ति का होना, रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों की गलत खुराकें लेना, सेकंड वाला तो बिल्कुल सही लग रहा है। पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना, ये भी ठीक लग रहा है। कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता होना, ये नहीं है। मेरे ख्याल से दूसरा और तीसरा सही होगा। ऑप्शन बी देख लीजिए, दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है। तो इसमें वो सारे रीज़न दिए हुए हैं जिस वजह से
मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बन जाता है बॉडी में। तो पहला है, एक तो ये सूक्ष्म जैविकों के उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, जीन हस्तांतरण, प्रतिरोध, जीनों के विकास आदि के माध्यम से होने वाले जो भी परिवर्तन हैं, ठीक है। उसके अलावा गलत रोग निदान, जिसके कारण रोगी को चिकित्सक कभी कभी अनावश्यक सूक्ष्म जीवरोधी औषधि दे देते हैं, यानी गलत दवाइयाँ दे देते हैं। और रोगी द्वारा उपचार के लिए प्रतिजैविकों का कोर्स पूरा नहीं करना, जो भी मैंने एग्जाम्पल आपको बताया। गलत खुराकें ले लेना, बगैर डॉक्टर की सलाह के दवाई ले लेना, इसलिए हमेशा बोला जाता है कि दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह ले लें। पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का बढ़ता प्रयोग, ठीक है, ये भी सही है। और फार्मास्यूटिकल जो उद्योग हैं उनमें और अस्पतालों के अशोधित कचरे द्वारा भी पर्यावरण जो प्रदूषित हो जाता है, संदूषित हो जाता है उसके कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग, ये 1996 का क्वेश्चन है IAS का, तो ये समय रहा होगा टीबी, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। यह है वही टीबी है, 1995 का क्वेश्चन है, ये आसपास का ही है उसके। कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है, तो अभी हमने देखा टीबी है, तपेदिक बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 20, तपेदिक, ठीक है, रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 21, मुझे ये क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार लगा, इसलिए लगा क्योंकि अगर आपका माइंड एक्टिव है, आप सोच पा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, वरना ये बहुत कठिन क्वेश्चन है। इसका पहला देखिए ऑप्शन क्या लिखा है, स्वप्रतिरक्षित रोग, संधिवात, संधिशोथ, ठीक है, आनुवांशिक रोग, क्षय रोग, पामा रोग, चिंचड़ी, मानसिक रोग, मनोविदलता, ठीक है। तो अगर ये एक्टिव माइंड आराम से सॉल्व कर लेगा इसे। आनुवांशिक रोग, क्षय रोग, ये गलत है, क्योंकि क्षय रोग जो है, टीबी जो है, वो आनुवांशिक रोग नहीं है, बैक्टीरिया से होता है। बाकी सब तो हमें पता ही नहीं है, एक्चुअली A और C और D हमें पता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, क्षय रोग से अच्छा, मतलब ये बोल रहा है कि कौन सा इसके लिए टेस्ट कराया जाता है, टीबी के लिए टेस्ट कौन सा कराया जाता है, तो ये हो गया मैटॉक्स का परीक्षण कराया जाता है, मैनटॉक्स बोलते हैं उसे, ठीक है। मैनटॉक्स ट्यूबरक्यूलिन त्वचा परीक्षण कहते हैं इसे। इस परीक्षण में हाथ के निचले हिस्से की त्वचा में क्यूलिन नामक तरल की अल्प मात्रा इंजेक्शन में लगाई जाती है और फिर उसके बाद इसका अध्ययन वगैरह प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, टिटनेस नामक रोग निम्न में से किस से भी जाना जाता है, और किस नाम से जानते हैं इसे, लॉकजा जानते हैं। आप सोचेंगे लॉकजा क्या है, अभी दिखाती हूँ, ये है लॉकजा, लॉकजा, इंग्लिश का लॉक और जॉ। टिटनेस को धनुष टंकार भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें शरीर धनुष के आकार में टेढ़ा हो जाता है, और ये घातक संक्रामक रोग है। जीवाणु का नाम है टिटेनी करके है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा मच्छर के काटने से नहीं होता है, हम सब जानते हैं प्लेग नहीं होता है। प्लेग किससे होता है, चूहों पे एक वो पाया जाता है, पिस्सू कहते हैं, इनके शरीर पे पिस्सू पाए जाते हैं, उसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। रोग के जीवाणु पिस्सुओं में पहुंच जाते हैं, और पिस्सुओं के काटने से मतलब शरीर, चूहा है उसके शरीर पे पिस्सू हैं, और उस पिस्सू में एक जीवाणु पहुंच जाता है, ठीक है। और कैसे वो पहुंच जाता है, क्योंकि जो पिस्सू होते हैं वो चूहे का रक्त चूसते रहते हैं, तो उस वजह से उनमें एक बैक्टीरिया चला जाता है, तो वो पिस्सू जब लोगों को काट लेता है तो वो हो जाता है प्लेग रोग। ओके, थोड़ा लंबा प्रोसेस है ये वाला, और बाकी इसमें और क्वेश्चन नहीं है, और तो ये बोला है कि पॉस्चुरेला पेस्टिस बोलते हैं जो जीवाणु का नाम है। क्वेश्चन नंबर 25, जोड़ों में किसका सुमेलन, अच्छा सुमेलन बताना है कि कौन सा सही है, तो निमोनिया जो है वो फेफड़ों को प्रभावित करता है। निमोनिया से क्या प्रभावित होता है, फेफड़े, लंग्स, जो कि ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसमें रोगी को ठंड लगती है, बुखार होता है। मोतियाबिंद, अन्य विकल्पों में मोतियाबिंद आँख का, ठीक है, मोतियाबिंद आँख का है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मधुमेह यकृत का नहीं है, अग्नाशय का है, ठीक है। और पीलिया आँख, पीलिया यकृत, पीलिया यकृत, पीलिया यकृत रोग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, ये मिलान करना है कौन किससे पहुंचता है।
तो इसको कर देते हैं थोड़ा सा डार्क, शायद अब समझ में आ जाए। तो वायु से क्या फैलता है? वायु से मैं वायु को लगाऊंगी टीबी। पानी और घाव जो होता है वो टिटनेस। कभी भी छोटे थे हम लोग, जब छोटे थे तो हम छोटा सा भी कट हो जाता था तो तुरंत इंजेक्शन लग जाता था, मतलब किसी वैसी चीज़ से, जैसे लोहा हो गया, ठीक है, उन सब चीज़ों से कट लगता था तो तुरंत वो टिटनेस का इंजेक्शन लगा दिया जाता था। पानी आगे देख लेते हैं एक बार, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, पानी हैजा, ठीक है, पानी कॉलरा हैजा, संपर्क सिफिलिस, संपर्क सिफिलिस। कलर चेंज, वापस से अपनी जगह आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्या कह रहा है? मिलान करना है। प्लेग जो होता है वो पिस्सुओं के काटने से फैलता है, बिल्कुल ठीक है। फाइलेरिया मच्छर से होता है, ठीक है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। टाइफाइड आंतों के को प्रभावित करता है, ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में ब्रॉडम स्पेक्ट्रम औषधि है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है, किसकी है? क्लोरेमफेनिकॉल, क्लोरेमफेनिकॉल। ओके, क्या कह रहा है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ओके एक सेकेंड, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसी औषधि का समूह है जो जीवाणु जनित विभिन्न प्रकार के रोगों के प्रति प्रभावी होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के विपरीत ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी होती है। खैर बस इतना काफ़ी है। पूछा है क्वेश्चन नंबर 29 में, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो क्विनिन नहीं होगा मेरे ख्याल से, सल्फागुआर्डिन नहीं है मेरे ख्याल से। ओके, तो ये इसका आंसर है क्लोरेमफेनिकॉल। क्लोरेमफेनिकॉल एक प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक औषधि है। इसका प्रयोग जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। और गुआनिडीन जो है एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है। ये सल्फोनेमाइड एंटीबायोटिक है जो जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 30 अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लाइफ के लिए अच्छा क्वेश्चन है। दंत क्षय का मुख्य कारण मुख्य भीतर होने वाले जीवाणु है। वो क्या कारण होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर्व्यवहार। क्या होता है कि जैसे जो हमने कुछ खाया, ठीक है, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट बना वो और जो जीवाणु गए वो आपस में मिलकर दांतों का ऐसे की तैसे कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि दांतों की सफाई करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, दंत क्षय का कारण क्या है? तो यह है बैक्टीरियल संक्रमण, बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी वजह से हो जाती है। तो क्या करते हैं, जो दंत बल्क होते हैं, दंत ऊतक, मूल, इन सब की क्षति करने लगते हैं। और इसके लिए जीवाणु कौन कौन से उत्तरदायी हैं? तो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटॉन्स बोलते हैं और लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। लैक्टोबैसिलस वो वाली चीज़ें हैं जो दूध, दही, इन सब जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उनको खाने से होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से मिल्क प्रोडक्ट जब भी लें, खासकर कि चाय हो गया, तो उसके थोड़ी देर बाद माउथ वॉश कर लें, ऐसे ही पानी से सिंपल माउथ वॉश जरूर कर लें। कोई ज़रूरी नहीं है हर बार ब्रश करने की, वैसे वो हो भी नहीं सकता। और कुछ लोग को अगर ऑब्सेशन हो गया तो वो भी मतलब दिक्कत ही करता है बॉडी के लिए, दांतों के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वालों को नीचे लिखे निम्नलिखित में से कौन से रोग होने की संभावना है सिवाय फ्लोरोसिस के? फ्लोरोसिस क्या होता है? फ्लोराइड की पानी में अधिकता हो जाती है, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। और बाकी उसके अलावा ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। टाइफाइड कामला, टाइफाइड कामला या पीलिया, ठीक है। अभी अभी आपको एक नया चीज़ पता चला कि कामला या पीलिया एक ही चीज़ है। रोग जो है वो छिछले हैंडपंप से पानी या दूषित जल के पीने से होने की संभावना होती है, जबकि फ्लोरोसिस होने का मुख्य कारण जल में फ्लोराइड की अधिकता है। देश की लगभग, अच्छा हम ये नहीं कह सकते क्योंकि ये परसेंटेज बदल गया होगा अब, ठीक है। और फ्लोराइड की अधिकता यानी कैंसरकारी चीज़ें, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है तो वो है हेपेटाइटिस बी। क्वेश्चन नंबर 34, जल जनित रोग है, हैजा है,
क्वेश्चन नंबर 35, टाइफाइड कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है जल जनित रोग। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा है। कॉलरा मैंने एक एग्जांपल दिया था, इससे पहले वाले चैप्टर में शायद दिया था कि जब कॉलरा फैलता था गांव में तो गांव के गांव ख़त्म हो जाते थे। ठीक है, और इसका एक बहुत अच्छा ऐड आता था DD1 पे, DD नेशनल पे, कि एक व्यक्ति जो है वो मल त्याग करके नदी किनारे जाता है एंड अपनी बॉडी साफ़ करता है एंड देन वो पानी जो है लोग अपने घर में भर के लाते हैं और उससे सारी बीमारियां एक एक करके पूरे गांव में एक से दूसरे को फैलती हैं और वो सारा प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, आई होप इस वजह से आपको याद रहे, इस कहानी से आपको ये चीज़ें याद रहें। टाइफाइड रोग का कारण क्या है? तो यह है सैल्मोनेला टाइफी, तथा कॉलरा का कारण क्या है? विब्रियो कॉलरी, मतलब बैक्टीरिया का नाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, BCG का टीका निम्न से किस में लगाया जाता है? तो ये TB में लगाया जाता है। बैसिलस कॉलमेट-ग्यूरिन, ठीक है, का टीका तपेदिक या राजयक्षमा के बचाव हेतु शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगवाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि 12 माह के अंदर लग जाए, क्योंकि उसके बाद जैसे जैसे देर होती है उसका फ़ायदा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 37, BCG, ठीक है, अभी हमने देख लिया 6 रोग, BCG और जन्म के तुरंत बाद। ठीक, अच्छा आप सोचेंगे मैं पढ़ रही हूँ कि नहीं, वो एक्चुअली एक जैसे क्वेश्चन है ना, इसलिए पढ़ नहीं रही। क्वेश्चन नंबर 39, कुष्ठ रोग। तो क्वेश्चन नंबर कुष्ठ रोग जो है जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, और कौन सा? लेप्रोसी बोलते हैं ना, कुष्ठ रोग को लेप्रोसी बोलते हैं, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री या फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमटासिस बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़ के। बैक्टीरिया वाला बताना है, आंत्र ज्वर जो होता है वो नहीं है। पीलिया, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ, ये सब वायरस के कारण हो गया। ठीक है, और आंत्र ज्वर जो हो गया वो बैक्टीरिया के कारण हो गया। गलसुआ कंडमाला रोग विकट विषाणु जनित बीमारी है जो पैरोटिड ग्रंथि को कष्टदायक रूप से बड़ा कर देती है। पीलिया तथा इन्फ्लुएंजा भी विषाणु जनित रोग हैं। आंत्र ज्वर सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होता है, टाइफाइड। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बैक्टीरिया वाले, कवक वाले देख लेते हैं क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, तो कवक वाले रोग, ओके, पहला है अर्गटात्य उपभोग, IS, ऐसे गंदे चीज़ें ना, ये सब IS ही करता है, उपभोग से होता है। ठीक है, तो ये संदूषित जल, अब ये किसको कह रहा है? अर्गोटिज्म बोलते हैं इसको। ठीक है, नामक रोग संदूषित अनाज के उपभोग से होता है और अनाज को संदूषित करने का कार्य क्लेविसेप्स परपुरिया नामक विशेष कवक से होता है। अर्गोटिज्म बोलते हैं, बहुत पुराना क्वेश्चन है, आने के सवाल मतलब मुश्किल है, लेकिन एक बार देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? ये भी फफूद या फिर कवक से होती है, और इसको फफूद का नाम क्या है? ट्राइकोफाइटोन। ठीक है, यह त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है, खासतौर पे उंगलियों के मध्य में इस रोग का संक्रमित मृदा से होता है, एथलीट फुट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3, देखिए होता तो ये कवक से ही है, लेकिन मिट्टी में वो मान लीजिए कवक है तो उस वजह से वो फैल गया। आप मिट्टी में हमेशा नंगे पैर यूँ ही घूमते रहते हैं, बहुत लोग को नहीं भी होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है संक्रमण के ऊपर। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो ये हो गया त्वचा का प्रदाह। ठीक है, डर्माटिसिस बोलते हैं इसको। पोलियो रोग वायरस से होगा, हैजा बैक्टीरिया से हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा रोग कवक जनित है? तो हमने देखा वो जो गंजापन हो जाता है लोगों में, ठीक है, वो है। और एड्स मानव वाला तो हम जानते ही हैं। ठीक, और HIV वायरस होता है इसका कारण, और वर्धांधता जो होता है वो आनुवांशिक रोग है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य में एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन
द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इससे ये होता है यकृत। ठीक है, यकृत क्या है, एक पाचक ग्रंथि है यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित हो जाता है, यानी कि आपने कुछ ऐसी चीज़ खा ली जो अच्छा नहीं है, मतलब पॉइजनस है, तो वो प्रभावित होता है। एफ्लोटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस या पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा 2 चैप्टर हो गया यहाँ पे। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।